दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना 7वां बजट पेश किया तो इसको नाम दिया गया देशभक्ति बजट। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल सरकार जब बजट पेश करती रही है, इसको कभी नाम दिया गया स्वराज बजट, तो कभी नाम दिया गया ग्रीन बजट। तो अब जो बजट पेश किया गया है इसको नाम दिया गया है देशभक्ति बजट। देशभक्ति इसलिए नाम इसको दिया गया है कि एक तो देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। 2022 में देश की आज़ादी को 75 साल पूरे होंगे, तो एक तो इंडिया एट 75 प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा, और दूसरा इंडिया एट 100 प्रोग्राम भी जो है चलाया जाएगा। तो इसके लिए ये बताया गया है कि अब से लेकर 75 हफ्ते तक, यानी कि यहाँ से 12 मार्च का दिन रखा गया है जब से दिल्ली के अंदर आयोजन शुरू होंगे, जलसे शुरू होंगे, जश्न शुरू होंगे। 12 मार्च वो तारीख है जब महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। तो इसी दिन से जो दिल्ली सरकार है उसने अपना जो सेलिब्रेशन का मूड है वो ऑन करने का फैसला किया है। तो इस दिन से शुरू होगा, और दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में एक बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा हमारा तिरंगा लगा हुआ है। लोग दूर से ही देख के उसको जो है उनका दिल भी खुश होता है, और दूर से देखने के लिए लोग उसको आते हैं। बहुत ऊंचा तिरंगा लगाया गया है। तो ये कहा गया है कि उस तरह के 500 तिरंगे दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर लगाए जाएंगे। ऐसा किया जाएगा कि लोगों के घर से ही तिरंगे जो हैं वो दिखाई दें। तो 500 लोकेशंस पर ये तिरंगे लगाए जाएंगे। 45 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए हैं। साथ में भगत सिंह हमारे महान क्रांतिकारी और बाबा साहब अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता हैं, इनके जीवन के बारे में प्रचार करने के बारे में, इनके जीवन के बारे में लोगों को बताने के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। और साथ में एक और योजना रखी गई है कि जो लोग भी 75 साल से ऊपर के हैं, ये माना गया है कि वो आज़ादी से पहले क्योंकि पैदा हुए हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए भी 2 करोड़ रुपए का जो है आवंटन इस बजट में किया गया है। तो ये तो है देशभक्ति बजट, इसको नाम दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बजट है इसमें सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की बात करके और बाकी कुछ नहीं किया गया है। अभी भी जो केजरीवाल सरकार का बजट है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने करीब 1.5 घंटे का बजट भाषण पढ़ा, तो उसमें जो लबोलुआब निकल के आया वो ये है कि अभी भी जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है उसका जो फोकस है वो शिक्षा और स्वास्थ्य ही है। कुल 69,000 करोड़ रुपए का बजट जो है रखा गया है। 69,000 आप सीधे समझिए कि 1 कम 70, जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते कई बार, तो 1 कम 70 69,000 करोड़ का ये बजट है, और इसमें 16,377 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए ही आवंटित किए गए। करीब 23-24% के आसपास शिक्षा का सबसे बड़ा एलोकेशन आज भी इस बजट के अंदर शिक्षा का किया गया है। करीब 14% जो है वो स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी हम सब जानते हैं, तो उस पर दिल्ली में पहले ही भी जो है स्वास्थ्य पर काफ़ी एलोकेशन हो रहा था, खर्चा हो रहा था, और अभी भी 9,934 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए गए हैं। ये भी कहा गया है महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कि 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक, जिससे कि मोहल्ला क्लिनिक आम मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर महिलाओं के लिए डेडिकेटेडली विशेष तौर पर 100 मोहल्ला क्लिनिक जो हैं ये भी तैयार किए जाएंगे। एक और बड़ी बात जो इस बजट में कही गई है, ये बहुत महत्वाकांक्षी है, वो ये है कि 2048 में, यानी जब देश अपनी 100 साल पूरे कर चुका होगा आज़ादी के, तब 39वें ओलंपिक हो रहे होंगे, तो दिल्ली जो है उसके लिए बिड करने का फैसला कर रही है। यानी कि दिल्ली चाहती है कि ओलंपिक गेम्स जो हैं, दिल्ली के अंदर एशियन गेम्स हो चुके हैं, दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं, लेकिन ओलंपिक तो आज तक पूरे देश में ही नहीं हुए हैं। तो दिल्ली जो है उसके लिए दिल्ली सरकार का फैसला है कि ऐसा बनाएंगे कि उसके लिए बिड किया जाए। तो ये एक इसमें बजट में बताया गया है। और हाँ, एक बहुत अहम बात हम स्वास्थ्य की कर रहे हैं कि बहुत आवंटित किया गया है इसमें। तो दिल्ली सरकार ने ये साफ किया है कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में जैसे अभी वैक्सीन मुफ्त मिल रही है, ऐसे आने वाले समय में ये वैक्सीन जो है ये मुफ्त ही चलती रहेगी, चाहे फेस कोई सा भी हो। केंद्र सरकार फेस बदलती रहेगी, यानी कि किन लोगों को ये वैक्सीन लगनी है। अभी जैसे कि स्वास्थ्यकर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से ज़्यादा के लोग जो हैं, या 45 से ज़्यादा के जो लोग हैं लेकिन बीमार हैं, इनको लग रही है। लेकिन इसके बाद जब आम लोगों के लिए भी वैक्सीन का फैसला किया जाएगा, तब भी सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवाती रहेगी। इसके लिए 50 करोड़ का आवंटन भी इस बजट के अंदर किया गया है। ये भी कहा गया है कि जो दिल्ली के अंदर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो विशेष स्कूल बनाए गए हैं, कि एक तरह के मॉडल से भी मॉडल स्कूल जो हैं
जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, अभी 5-6 ही हैं दिल्ली के अंदर, तो 100 मॉडल स्कूल बनाने की बात जो है वो दिल्ली सरकार अपनी बजट के अंदर कर रही है। तो ये कुछ बजट का लबोलवाब है। ये 7वां बजट था, करीब 1.5 घंटे का भाषण उप मुख्यमंत्री ने दिया, और जो ऊपर इसको जामा पहनाया गया है वो देशभक्ति का है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पहले की ही तरह जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली सरकार फोकस कर रही थी, फोकस अभी भी वही है, लेकिन देशभक्ति पर ज़्यादा फोकस इसलिए भी किया जा रहा है। आपको बताऊं मैं, आपको याद होगा कि दिल्ली में एक नया शिक्षा बोर्ड बनने की बात हो रही है। सीबीएसई की टक्कर के लिए डीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जगह दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाने का फैसला चल रहा है। उसमें भी ये कहा गया कि छात्रों को कट्टर देशभक्त बनाया जाएगा। तो ये इसकी एक कहा तो ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बताया कि जो देशभक्ति की परिभाषा है उसको रीडिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं वो ये समझें कि देशभक्ति क्या है, कि देशभक्ति केवल नारे लगाने में नहीं होती। देशभक्ति ये होती है कि कैसे अपने लोगों की मदद की जाए, कैसे ऐसा व्यवहार किया जाए कि कोई तीसरा आदमी कोई बाहर से आए तो वो आपकी चर्चा करे, आप ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ें, आप रिश्वतखोरी ना करें, ना रिश्वत दें, ना रिश्वत लें। तो इस तरह की जो बातें हैं ये हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि देशभक्ति पे इसलिए भी फोकस कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार कि देशभक्ति वो मुद्दा है जिसके ऊपर चढ़कर बीजेपी जो है बाकी सभी दलों को जो है हाँक रही है या फिर उन पर भारी पड़ रही है। तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए भी देशभक्ति जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार अपने साथ लेके चल रही है। और अभी तक पार्टी के स्तर पे बात चल रही थी, अब सरकार के स्तर पर जो है देशभक्ति दिखाने का ये जो है काम शुरू किया गया है। तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो अपना देशभक्ति का स्तर दिखाएगी। और वैसे बहुत अच्छा होगा अगर स्कूलों के अंदर देशभक्ति पाठ्यक्रम की भी शुरुआत करने की बात की गई है। तो अगर देशभक्ति अच्छे से सिखाई जाए, बताई जाए, और हमारे जो महापुरुष हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है उसके बारे में अगर बताया जाता है तो बाकी चीज़ तो अलग है, राजनीति तो अपनी जगह चलती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर इस बहाने जो है इस पाठ्यक्रम को भी हम लेकर आते हैं या इस तरह की बातें भी करते हैं, इन बातों के बहाने भी हम देशभक्ति के बारे में जान लें, अपने लोगों के बारे में जान लें, संघर्ष को जान लें, तो ये भी एक बहुत कामयाबी वाली बात हो जाएगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।